पर्पस में क्या बोलते हैं कि ये एंटी एसिड की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन। आपने देखा हो कि बच्चों को जब टीथ की प्रॉब्लम आती है, छोटे बच्चों को जब टीथ निकलते हैं, ठीक है, तो क्या डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसको कैलकेरिया की वो दो टैबलेट्स दो, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन है, ठीक है। वो मार्केट में किस नाम से आती है, फॉस्फोकैलकेरिया के नाम से आती है। तो कैलकेरिया कार्बोनिका क्या है, उसका नेम है होम्योपैथिक मेडिसिन का, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये किसकी तरह बिहेव करता है, मतलब है तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। सब इन चीज़ों में सब में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉल्ट जो है वो यूज़ हो रहा है। सेकेंड यूज़ हम देख सकते हैं डेंटिफ्राइसिस, कि हम अपने जो टीथ होते हैं उनको पॉलिश करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए हम डेंटिफ्राइसिस यूज़ कर सकते हैं। डेंटिफ्राइसिस किस फॉर्म में हो सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डाबर लाल दंत मंजन, और पहले कोलगेट का पाउडर फॉर्म में आता था, जिसे हम क्या करते थे, अपनी फिंगर से ही यूज़ करते थे, टीथ के ऊपर अप्लाई करते थे, उसको ऐसे रगड़ के अपने टीथ साफ़ कर लेते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, जेल फॉर्म में आता है और हम विद द हेल्प ऑफ द ब्रश अपने टीथ को क्लीन करते हैं। तो डेंटिफ्राइसिस वहाँ पे क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं। और किस में यूज़ होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इंसेक्टिसाइड्स में, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है ये, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जो कि आपके क्या करते हैं, एंटीबायोटिक जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटी डायरियल, जब डायरिया हो जाता है तो पानी की बहुत कमी होती है बॉडी में, तो एंटी डायरियल एजेंट्स भी ये यूज़ होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सब क्या थे, इसके यूजेस थे कैल्शियम कार्बोनेट के। क्लियर है, एम आई क्लियर बी फॉर्म फर्स्ट ईयर? यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट पेज कैरी करते हैं। एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट हमेशा ध्यान रखना है, एडवर्स इफेक्ट कब होते हैं, जब या तो उसकी डोज बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कोई पेशेंट है लॉन्ग टाइम से ले रहा है, या फिर वो ज़्यादा डोज लेता है। अगर डॉक्टर ने उसे बोला है कि आपको क्या करना है, एक टैबलेट खानी है मॉर्निंग, इवनिंग या फिर नाइट टाइम में, लेकिन वो क्या करता है 2 टैबलेट्स प्रेफर कर लेता है, ठीक है। तो वो क्या सोच के टैबलेट्स लेता है कि मुझे ज़्यादा थेरेपेटिक इफेक्ट मिल जाएगा, मुझे ज़्यादा असर मिल जाएगा और मुझे टैबलेट्स जो हैं वो कम दिन खानी पड़ेंगी। लेकिन उन केसेस में क्या चांसेस होते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स के, या फिर पेशेंट की बॉडी ऐसी होती है कि वो टॉलरेट नहीं कर पाती, तो उन केसेस में क्या होता है एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। या फिर पेशेंट को कुछ और बीमारी होती है, ठीक है, तो उन केसेस में क्या होता है उसकी बॉडी उसे टॉलरेट नहीं कर पाती, तो वहाँ पे क्या हो जाता है एडवर्स इफेक्ट आते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, ठीक है, इनके कब्ज हो जाता है, और हाइपर मीन्स ज़्यादा मात्रा हो जाती है आपकी बॉडी में कैल्शियम की। तो ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो क्या होता है, आपने सुना होगा कि कहते हैं लोग मेरी हड्डी बढ़ गई है, इट मीन्स वहाँ पे कैल्शियम का डेपोजिशन ज़्यादा हो गया आपकी बॉडी में, दैट कंडीशन इज़ नोन एज हाइपर कैल्सीमिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है जिंक यूजिनोल सीमेंट। जिंक यूजिनोल सीमेंट जो होता है हमें कब इंट्रोड्यूस हुआ था, मीन्स ये कब बनाया था, कब पता चला था इसके बारे में, 1890s में। जिंक ऑक्साइड यूजिनोल, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या देते हैं ZOE, इज़ अ मटीरियल क्रिएटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, किस चीज़ से मिलके बनता है ये, जिंक ऑक्साइड से मिलके बनता है, एंड यूजिनोल, इसीलिए इसे कलेक्टिवली क्या हो जाता है जिंक ऑक्साइड यूजिनोल, ठीक है। कलेक्टिव फॉर्म में इसे ZOE कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इट कंटेन इन ऑयल ऑफ क्लव्स, मीन्स इसमें लौंग का तेल होता है, ठीक है। जब किसी के दांत में दर्द होता है तो जो मतलब घर में लोग होते हैं वो कहते हैं कि कई बार डॉक्टर भी क्या करते हैं प्रेफर कर देते हैं कि आपको लौंग का तेल लगाना है अपने टीथ में, जिससे क्या होता है सेंसेशन कम हो जाती है और आपके दांत में दर्द कम हो जाता है। तो वहीं पे जो जिंक यूजिनोल सीमेंट है वो भी किससे मिलके बनाया गया है, ऑयल्स ऑफ क्लव्स, ठीक है, कि जो लौंग का तेल होता है, जो क्लव के बड होते हैं, ठीक है। लौंग तो सभी ने देखी है ना, ब्लैक कलर की होती है, फ्लावर बड यूज़ होता है उसमें, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे क्या होता है ऐसा, जिंक यूजिनोल सीमेंट को जब हम प्रिपेयर करते हैं इसमें एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है, विद द फॉर्मेशन ऑफ जिंक यूजिनोलेट चिलेट, मीन्स जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं जिंक ऑक्साइड को यूजिनोल को, तो एक चिलेट फॉर्म होता है। चिलेट यू नो कि ये क्या होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, स्टेबल
प्रोडक्ट नहीं होता है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। जब आपस में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे चिलेट फॉर्म में होता है आपके पास। इस रिएक्शन में दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय वाटर। जैसे मैंने यहाँ पीछे बताया था कि हम क्या करते हैं, वाटर ऐड कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल साल्ट्स। मीन्स अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ मेटल सॉल्ट्स भी इसमें ऐड कर लेते हैं एज अ इंटरमीडिएट। तो जिंक ऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज अ डेंटल फिलिंग। कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये, जब पेशेंट के टीथ के अंदर क्या होता है, डेंटल केरीज हो जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं ना, दांत खोखले हो जाते हैं, तो वहाँ पे उसकी फिलिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि पहले क्या करते हैं डॉक्टर, पहले टीथ क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आरसीटी करते हैं, रूट कैनाल थेरेपी करते हैं, जिससे कि जो नर्व हो जाती है उसका कांटेक्ट ख़त्म कर दिया जाता है टीथ के साथ, और फिर उसके बाद उसकी फिलिंग करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेंटल फिलिंग मटेरियल उसमें डाल दिया जाता है। वो किसका मटेरियल होता है, जिंक यूजिनोल का होता है। मीन्स जो पेस्ट बनाते हैं ना, पेस्ट बनाई उन्होंने और वो टीथ के अंदर फिल कर दी, और आप फिर बाद में क्या देखते हो कि वो हार्ड हो जाता है। उसमें फिर क्या होता है, उस वहाँ पे बार बार खाना नहीं फंसता जब आप खाना खाते हो। और डेंटल सीमेंट इन दी डेंटिस्ट्री, तो ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जिंक यूजिनोल सीमेंट जो होता है डेंटिस्ट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इन केस ऑफ क्रोनिक पल्पिटाइटिस कंडीशन लीड्स टू स्वेयर क्रॉनिक टूथ सेंसिटिविटी और टूथ एक कैन बी ट्रीटेड विद रूट कैनाल थेरेपी। मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि क्रॉनिक स्टेज में जब आपके जो मसूड़े होते हैं बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, टूथ एक, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्रॉनिक टूथ सेंसिटिविटी होती है, आपके दांत में बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म पानी लगता है। मैंने अभी भी बताया ना कि जब दांत के अंदर क्या होता है, केरी हो जाती है, डेंटल कैविटी हो जाती है, उसको उस कैविटी को फिल करने के लिए, उसको गड्ढे को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले डॉक्टर रूट कैनाल थेरेपी करते हैं। मीन्स पहले उस नर्व को ही काट दिया जाता है जो कि उस टीथ के कांटेक्ट में थी। अगर नर्व ही कट जाएगी तो इट मीन्स कोई सेंसेशन ही नहीं रहेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें ये इसका सीमेंट का पेस्ट भर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि लेवल हो जाता है और उसमें कोई भी फूड मटेरियल नहीं भरेगा। इसके यूज़ और कहाँ पे होते हैं इस सीमेंट के, एनेस्थेटिक में, एंटीबैक्टीरियल में, एज एंटीबैक्टीरियल, और जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल। जैसे कि अभी पीछे भी बताया था मैंने, एज ए एंटी माइक्रोबियल भी ये यूज़ होता है। एडिटिव इन पेंट, ठीक है, क्योंकि आजकल जो पेंट आ रहे हैं दीवारों पे करने के लिए, उन्हें किस तरह से बनाया जाता है कि उनमें इसे ऐड कर देते हैं ताकि जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दीवार पे नहीं ग्रो करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एडिटिव इन पेंट्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसके कितने टाइप की होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली जो होती है उसे हम कहते हैं टेम्पररी सीमेंटेशन, क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर के पास जाता है अपने टीथ की फिलिंग कराने के लिए तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, पम जो आपका टेम्पररी उसकी फिलिंग करते हैं, इसे हम टेम्पररी सीमेंटेशन बोलते हैं, जो कि वाइट कलर का सीमेंट होता है उसकी फिलिंग करते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, थोड़ा गैप देते हैं थोड़े दिन के बाद, फिर उसके बाद जब आपके जो टीथ होता है उसमें की पेन ख़त्म हो जाती है, नर्व सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, टीथ बिल्कुल सही हो जाता है, उसके बाद वो परमानेंट सीमेंटेशन करते हैं। परमानेंट सीमेंटेशन के लिए जो आपका जो फिलिंग वाला मटेरियल होता है वो कुछ और होता है, उसकी कंसंट्रेशन कुछ और होती है। थर्ड टाइप में क्या करते हैं, टेम्पररी फिलिंग एंड थर्मल बेस, उसमें एक बेस भी ऐड कर दिया जाता है। फोर्थ पे क्या करते हैं, कैविटी लाइनर्स, जो कैविटी है उसके लाइंस कर दिए जाते हैं। कई बार आपने देखा है ना कि पहले क्या करते हैं, टेम्पररी फिलिंग की, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद परमानेंट फिलिंग की, और फाइनली फिर उसके बाद क्या कर दिया जाता है, उसके ऊपर कैप चढ़ा दी जाती है कि जो आपका टीथ है वो दूसरे टीथ के साथ मैच कर जाए और आपका जो जॉ है वो लुकिंग वाइज बहुत अच्छा लगे, और उसकी जो फिलिंग की है वो भी कम से कम 10 ईयर्स तक वो आसानी से चल जाती है। ताकि आपकी जो कब तक 10 ईयर्स का ही टाइम क्यों देते हैं, क्योंकि थोड़े दिन बाद 10 साल के बाद या 11 साल के बाद आपकी जो बोन्स होती हैं वो नीचे की साइड बैठना शुरू कर देती हैं, जिससे कि वहाँ पे उनकी जो प्रॉपर पोजीशन है वो हिलना स्टार्ट कर देती है। तो 10 ईयर्स की तो गारंटी होती है इनकी कि ये जो आपने सीमेंटेशन कराई है ये 10 ईयर्स तक
विद कैविटी लाइनर्स, ये आपकी सेफ रहती है। तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल है, सीमेंट जो अवेलेबल होता है पाउडर फॉर्म में भी होता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है, ये पेस्ट सिस्टम में भी होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, इसका पेस्ट बना के, जिंक यूजिनॉल का पेस्ट बना के तब आपके कैविटी की जो टीथ कैविटी होती है उसको फिल किया जाता है। क्लियर है फर्स्ट ईयर? एनी क्वेरी? यस मैम। हाँ जी, यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक करें, सेटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका सेटिंग रिएक्शन। सेटिंग रिएक्शन में क्या होता है, क्या कह रहे हैं ये कि फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड लिया हमने, ठीक है, उसके साथ हमने उसकी क्या किया, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, H2O के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, उसे रिएक्ट करा, जिंक ऑक्साइड जो है उसमें हमने पानी मिला दिया। पानी मिलाने से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो इन द फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस ऑफ जिंक ऑक्साइड टू इट्स हाइड्रोक्साइड टेक्स प्लेस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस water is essential for the reaction. Dehydrated zinc oxide will not react with dehydrated eugenol. हमने यहाँ पे वाटर मिलाने का पर्पस क्या था कि जब हम उसमें क्या करते हैं, उसे रिएक्ट करवाते हैं, किसको, जिंक ऑक्साइड में हमने क्या मिलाया था, यूजिनॉल मिलाया था। वो पाउडर फॉर्म में होता है तो वो क्या करेगा, उसके साथ मिक्सअप नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिहाइड्रेट होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल नहीं होता, तो फॉर दैट पर्पस हम उसमें वाटर ऐड करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है एज अ टिपिकल एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन इसमें कैसे होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो जिंक हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे बना था, हमने वही यहाँ पे लिया है जिंक हाइड्रोक्साइड, और उसमें हमने क्या ऐड किया, अब यूजिनॉल। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द यूजिनॉल। तो हमें फाइनली यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है ZnE2, दैट इज़ नोन एज जिंक यूजिनोलेट, ठीक है, जिंक यूजिनोलेट प्लस वाटर निकल जाते हैं यहाँ पे साइड से। यहाँ पे ये जो चिलेट फॉर्म हुआ है, ठीक है, दिस चिलेट फॉर्म इज एन अमॉर्फस। अमॉर्फस यू नो, अमॉर्फस क्या होता है कि जो आपका टेल्कम पाउडर होता है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट अमॉर्फस फॉर्म होता है कि उसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो सेम नहीं होता है, क्योंकि जो टेल्कम पाउडर होता है बहुत स्मूथ पाउडर होता है, फाइन पाउडर होता है। अगर आप उसे ऐसे करोगे देखो तो फॉर दैट वॉज द फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पे जो अमॉर्फस फॉर्म होती है इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो सेम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमें चिलेट फॉर्म में मिलेगा प्रोडक्ट आपका जिंक यूजिनोलेट, ये अमॉर्फस फॉर्म में होता है। दैट टेंड्स टू क्रिस्टलाइज, इसकी टेंडेंसी यही रहती है कि क्रिस्टल फॉर्म्स में आ जाए। क्यों? इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ टू सेट मास, ताकि एक सॉलिड मास आपको मिल जाए। स्ट्रक्चर ऑफ सेट सीमेंट कंसिस्ट ऑफ जिंक ऑक्साइड, इसमें जिंक ऑक्साइड होता है ये सीमेंट बनाने के लिए, और एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ जिंक यूजिनोल। और फाइनली हमें क्या मिलता है, ये एक बेड की फॉर्म में जिंक यूजिनोलेट। सेटिंग टाइम इज़ अराउंड 4 से 10 मिनट। मीन्स जैसे जो होती है ना ईंटें होती हैं, ईंटों के बीच में अगर हम सीमेंट लगाते हैं तो उसे सूखने के लिए कुछ टाइम लगता है, वैसे ही ये आपका जो सीमेंट होता है ये सेट होने के लिए इसका सेटिंग टाइम कितना है, जब हम इसकी फिलिंग करते हैं अपने टीथ के अंदर तो इसका सेटिंग टाइम है इज़ अराउंड 4 to 10 मिनट्स। 4 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये क्या होता है, सेट हो जाता है हमारे कैविटी में, टूथ की कैविटी में। तो इसकी जो रिएक्शन है हमने अभी पढ़ा है कि ये क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजिनॉल लिया, हम यहाँ पे यूजिनॉल जो है डबल क्वांटिटी में लेंगे, यहाँ पे 2 लिख लो, ठीक है। साथ में हम क्या कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड से इसे रिएक्ट करवा रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है, यहाँ पे माइनस लिख लेना। इससे माइनस से क्या पता चलता है कि वाटर जो है एलिमिनेट हो रहा है। अब देखो हमने यहाँ पे डबल क्वांटिटी में लिया और साथ में क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया, तो यूजिनॉल की स्ट्रक्चर ऐसे ही बना लिया हमने। ये वाला पोर्शन जो है ऊपर बना हुआ है, ये मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी OCH3 लिखा हुआ है, फिर क्या है आपका OH। अब यहाँ पे जो OH है डबल क्वांटिटी में OH है, तो यहाँ से हमने वाटर निकाल दिया, OH प्लस OH क्या बना, हमने यहाँ से वाटर निकाला, यानी कि 2H, ये भी H निकल गया, ये भी H निकल गया, ये ऑक्सीजन भी निकल गया, किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में। तो लेफ्ट क्या बचा हमारे पास, एक ऑक्सीजन। तो ये जो एक ऑक्सीजन बचा था ये ऑक्सीजन वही है।
फिर उसके बाद क्या है, जिंक ऑक्साइड, ये है आपका जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली ये जो दो पोर्शन में था आपका यूजिनॉल, ये दूसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये और सेंटर में है आपका जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और फाइनली इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, जिंक यूजिनोलेट, जो कि प्रॉपर सेटिंग रिएक्शन के काम आता है, सीमेंटेशन के काम आता है, जो टीथ में कैविटी फिल होती है। इज इट क्लियर फर्स्ट ईयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, नेक्स्ट मैंने आपको नोट्स भेज रखे हैं।